बेदर्द परिजनों से मिले दर्द की ये तस्वीरें इंदौर में संचालित एक आश्रम में रह रहे उन लोगों की है जो विपरीत परिस्थितियों में यहां लाए गए हैं। इस युवक की उम्र करीब 24 साल है। सामने थाली में रखा भोजन है, लेकिन किसी स्टेचू की तरह खामोशी से उसे देखता रहता है। एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गया जहां सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे खत्म सी हो रही है। एक माँ है, आंखें खुली है लेकिन नजर जिंदगी की तरह धुंधली हो चुकी है, यानी दिखता कुछ नहीं, बस एहसास सा होता है। ऐसी ही एक और अभागिन है। बेटे बेटी या परिजन किन हालातों में कब और कहां छोड़ गए पता नहीं, लेकिन जहां पहुंची है वहां सुकून से बस बची हुई जिंदगी के दिन गुजार रही है। एक ऐसी बीमारी जिसे डॉक्टरों ने भी इस उम्र में लाइलाज बताकर बस परवरिश करने की सलाह दी है। ये चंद तस्वीरें हैं जिन्हें आप देखकर इनके दर्द को थोड़े में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अनेक उम्रदराज लोग हैं जिनकी इंदौर में बिचौली मर्दाना के अंतर्गत आने वाली ओम साई विहार कॉलोनी स्थित आशांजलि ओल्ड केयर होम में परवरिश हो रही है। आप सिर्फ देख सुनकर व्यथित हो रहे होंगे, लेकिन सोचिए जब इंदौर की स्वयंसेवी समूह स्नेहशील हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप की इन महिलाओं ने प्रत्यक्ष रूप से मिलकर इनकी वेदना को देखा और महसूस किया। भर आई आंखों से दर्द को समझकर ये यही कहती नजर आई, क्या अपने भी इतने बेदर्द होते हैं। आज 22 साल कोई उम्र नहीं है एक बच्चे के लिए, अगर वो मानसिकता अपनी खो चुका है और सिर्फ इसी कारण कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं है। आप किसी भी जीव को क्यों लाते हैं? आपके भविष्य के लिए कि ये हमारी रक्षा करेगा, बट आपने उसे लाके बेसहारा छोड़ दिया। तो या तो आप उसे लाते नहीं, अगर आप लाए हैं तो आप अपना फर्ज पूरा अदा कीजिए। आप किसी की जान को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो आप ही का खून है, आप उसे नहीं बिल्कुल छोड़ सकते। और मैं सभी हेल्पिंग हैंड्स की वुमेन्स को थैंक यू कहती हूँ, साधना दी, गीतांजलि दी, हमारी एक और है रानी दी, कि इनकी ही हेल्प से हम सब मिल पाए हैं। ये खुद अप्रोच करते तो हमारा मन हुआ कि हम भी कुछ करें और आगे बढ़े। ग्रुप की साधना सिंह, गीतांजलि यादव सहित सभी सदस्यों ने बारी बारी से आश्रम संचालन से जुड़े सेवाभावी जनों से हर एक व्यक्ति की पीड़ा और परेशानी को समझा और विश्वास दिलाया कि इन सभी की हर जरूरतों को अपनी क्षमता के अनुरूप वो पूरी करने की कोशिश करेगी। जय श्री कृष्ण, मेरा नाम साधना सिंह है और आज हम आप सब देख ही रहे कि आशांजलि ओल्ड केयर होम आए हैं। यहाँ पे 35 to 40 मेंबर्स हैं और जो कि मतलब उनको उनकी स्थिति नहीं है बिल्कुल भी, ना देखने की, ना सुनने की, ना बोलने की। और यहाँ पे जो इन लोगों की नीड थी वो हम सब स्नेहशील हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप ने प्रोवाइड करवाया है, जिसमें 40 मैट्रेस हैं, गद्दे हैं और टेबल है और ग्रोसरी है और हॉट पैड्स होते हैं वो हैं और क्या बोलते हैं एटसेट्रा। यहाँ पे सारी सामान प्रोवाइड करवाया गया स्नेहशील ग्रुप की तरफ से। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि है ना, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ और इन लोगों को प्लीज़ एक बार देखिए और इन लोगों के लिए कुछ करिए। मतलब है ना, आज हम सब लोगों को मिलके देखना चाहिए कि ठीक है क्या हो रहा है, सोशल क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, बट यहाँ पे भी एक बार आके एक बार देखिए कि यहाँ पे कितना लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और बिल्कुल हम ये सेवा भाव करते आए हैं और करते रहेंगे। स्नेहशील हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप सक्षम, संपन्न और संस्कारी परिवारों से जुड़ी गृहिणियों की संस्था है, जो आपसी सहयोग से वक्त बेवक्त जरूरतमंदों तक पहुंचकर उनकी विभिन्न रूपों में सेवा करती है। 7 दिसंबर को ये सभी यहाँ गादी, बिस्तर, कुर्सियां, टेबल, हीटिंग पैड, खाद्य सामग्री के साथ अन्य जरूरत का सामान लेकर पहुंची थी। आश्रम प्रबंधन को सामग्री भेंट करने के साथ ही जिस संकल्प और सेवा भावना से इसे संचालित किया जा रहा है, उसे लेकर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा
कि यहाँ आकर ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में सेवा, परवरिश और सहयोग की जरूरत इन्हें ही है। इस 7 सालों में कई जगह गए हैं, लेकिन आज हम जहाँ आए हैं आशांजलि में, हमने उन बुजुर्गों को देखा है जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनको डायपर्स लगाए जा रहे हैं, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी स्नेहशील की सभी उन्हीं हमारी महिलाओं को जो हमारे साथ सहयोग राशि देकर हम जब भी ऐसी जगह पर आते हैं, यहाँ जो भी सामान की ज़रूरत होती है उसमें हमको सहयोग देते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी और एक बार वापस से धन्यवाद करना चाहूँगी सलोनी जी, अभिषेक शुक्ला जी और अंजलि जी को, जो इतना टफ टास्क मतलब उन जैसे बुजुर्गों को संभाल रहे हैं। इस दौरान अन्य सदस्यों में प्रीति डे, ज्योति पटेल, सोनल वर्मा, प्रिया साहू, सलोनी दुबे शर्मा, पूनम सोनी, विमला पटेल, नीतू दास, प्रेमलता त्रिपाठी, प्रिया शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रही। ग्रुप की साधना सिंह, गीतांजलि यादव, एडवोकेट दिव्या शर्मा, डॉक्टर मीनल डोंगरे ने कहा कि शहर के सेवाभावी जनों को एक बार यहां आकर आश्रम में रह रहे लोगों की पीड़ा से रूबरू जरूर होना चाहिए। सहयोग और परवरिश के लिए स्वतः ही दिल और दिमाग आपको प्रेरित करेगा। आकर मैंने लाइफ के एक बहुत ही डिफरेंट फेस को देखा है। यहाँ हम लोग डोनेशन देने आए थे हमारे ग्रुप की तरफ से, बट डेफिनेटली हम सब यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख लेकर जा रहे हैं। अगर अब भी हम ऐसी जगह आकर अपना प्रेजेंस नहीं दे पाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ के सक्सेसफुल होने का कोई डेफिनेशन हो सकता है। हम अपने बच्चों के हमेशा IQ लेवल पर फोकस करते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बट जब तक हम अपने बच्चों को अब EQ नहीं पढ़ा पाएंगे, EQ का इम्पोर्टेंस नहीं समझा पाएंगे, दैट इज इमोशनल क्वेश्चन। अब हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं भावनात्मक जो वैल्यू होती है, भावनात्मक जो इम्पोर्टेंस होता है, वो खत्म होते जा रहा है। ऐसी जगह अपने बच्चों को लाकर खुद आकर ये समझिए कि जिंदगी का एक ऐसा भी चेहरा होता है। ये देखने के बाद आपको कभी अपने बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा कि लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं अपने पूरे ग्रुप को, स्पेशली जो हमारे ग्रुप की लीडिंग लेडीज हैं, इनको थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा कि इन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। मैं नहीं जानती कि इसका क्या इम्पोर्टेंस या कितना मैं सोसाइटी के लिए कर पाऊँ, बट डेफिनेटली अपने बेटी के नज़रिए में मैं डेफिनेटली एक ऐसी गर्ल इस सोसाइटी के लिए क्रिएट करना चाहूँगी जो आगे ऐसे होम्स पर आकर लोगों को सोशली हेल्प कर पाएँ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। एंड लास्ट में एक बात बोलना चाहती थी कि थैंक यू सो मच जो हमारे स्नेहशील हेल्पिंग हैंड्स वुमेन्स ग्रुप की सारी जो दीदीज़ हैं, बड़ी बहनें हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बिना ये सब पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो बूंद बूंद से सागर भरता है। आप हमेशा हमारे साथ रहें और बस कान्हा जी का ऐसे आशीर्वाद बना रहे हम सभी पर, और आगे भी हम ऐसे ही सेवा भाव देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।